मुझ में 1000 खामियां हैं, माफ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो कभी साफ कीजिए। जो बुरा है उसे त्याग दो, चाहे विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। समय की मांग है, अपने बच्चों से दोस्ती कर लो, इससे पहले कि बुरे लोग उनसे दोस्ती कर लें। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का झूठा नाटक करना भी उससे भी बड़ा धोखा होता है। लोग वक्त मांगने को तरसेंगे, तुम खुद पर वक्त तो लगाओ। कहाँ होता है इतना तजुर्बा किसी डॉक्टर के पास। माँ आवाज सुनकर बुखार नाप लेती है। बात करने से ही बात बनती है, बात ना करने से तो बातें बनती हैं। जुड़े रहने के लिए बेइंतहा भरोसा चाहिए, और बिछड़ने के लिए एक गलत फहमी ही काफी है। और एक गहरी बात कि ऊपर से बस लेमिनेशन हटा दो, अंदर से तो सब इतने ही सुंदर हैं। खुशियों का दौलत से क्या वास्ता, ढूंढने वाले तो इन्हें धूल में भी तलाश लेते हैं। और किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि वक्त को ही वक्त से वक्त ना मिला, और हम बेवजह ही वक्त से नाराज थे। और एक दिल छू लेने वाली बात कि कड़वा है मगर सच है कि पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, और आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। वेद पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन किसी की वेदना को पढ़ना उतना ही मुश्किल। सारे फरिश्ते मुझे ही मिले हैं जिंदगी में, कोई गलती करता ही नहीं मेरे सिवा। और एक शानदार बात जिसे जितनी बार सुनो उतना ही अच्छा लगता है कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। केवल स्वयं को ढूंढना है, बाकी सब तो गूगल पर है ही। घोंसला बनाने में हम यूं मशगुल हो गए कि उड़ने को पंख थे वो भी भूल गए। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि बेवजह खुश रहिए जिंदगी में। इस जमाने में खुश रहने की बहुत सी वजह महंगी ही हैं। कदर वो है जो मौजूदगी में हो, बाद में होने वाले को पछतावा कहते हैं। जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि हारने से ना डरना, जो जैसा सहता है। और कुछ बेहद ही खूबसूरत पंक्तियां जरा ध्यान से सुनिएगा कि वनवास में विरह का दर्द उर्मिला से पूछो, सीता से पूछोगे तो धर्म ही बताएगी। मोहब्बत का अर्थ राधा से पूछो, रुक्मणी से पूछोगे तो अधिकार ही बताएगी। सेवा का मतलब श्रवण कुमार से पूछो, हनुमान जी से पूछोगे तो आनंद ही बताएंगे। और जहर का स्वाद शिव से पूछो, मीरा से पूछोगे तो अमृत ही बताएगी। जो जैसा सहेगा वो वैसा ही बताएगा। जीवन में सुखी रहने के लिए 2 शक्तियों का होना बहुत जरूरी है। पहला समझ शक्ति और दूसरा सहन शक्ति। गलतियां होती रहती हैं, बस इरादे गलत नहीं होना चाहिए। और एक खूबसूरत बात कि अपना वो है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। ना जाने कब खर्च हो गए, पता ही नहीं चला। वो लम्हे जो बचा कर रखे थे जीने के लिए। जरूरी होता है जरूरी होना। दुआ का रंग नहीं होता, मगर ये रंग बहुत ले आती हैं। बेवकूफ बनते रहो, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे, रिश्ते टूटने लगेंगे। मंजिल हमेशा सब्र मांगती है। जैसा परिणाम चाहिए वैसा परिश्रम कीजिए। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। हर क्षण सीखना ही ज्ञानी का स्वभाव है। रंगों में वो रंग कहाँ जो रंग लोग बदलते हैं। तलाश सिर्फ सुकून की कीजिए, वरना परेशान तो आजकल हर कोई ही है। परेशान मन सलाह नहीं, साथ मांगता है। मुद्दतों बाद आज फिर परेशान हुआ ये दिल, जाने किस हाल में होगा मुझे भूलने वाला। वो वैभव नहीं वैराग्य जीता है, उसे क्या चढ़ाऊं जो अमृत नहीं विष पीता है। बंधन में मत बांधिए हर रिश्ते को, खुला छोड़िए। अपना जाएगा नहीं
और मतलबी ठहरेगा नहीं। सबके अपने तथ्य हैं, सबके अपने तर्क। सफल हुए तो तारीफें, वरना मेहनत व्यर्थ। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं, जिससे भी अपनापन मिल जाए बस वही अपना है। और एक खूबसूरत बात, जो अंदर से साफ है वही बाहर से चमकता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, बहुत कुछ टूटता है कोई खामोश होने से पहले। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना। परमात्मा से कभी भी कुछ भी मत मांगो, क्योंकि वो जानता है आपको क्या, कब और कैसे देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि ये सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा और ईश्वर हमारे साथ हो आएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है, और अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक अन्न के खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार भी परमात्मा का शुक्रिया अदा नहीं करता। हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है, और जीतता वही है जो कोशिशें 1000 बार करता है। और कुछ खूबसूरत पंक्तियां जिसे जितनी बार सुनिए उतना ही अच्छा लगता है कि स्त्री यदि बहन है तो प्यार का दर्पण है, स्त्री यदि पत्नी है तो खुद का समर्पण है, स्त्री अगर भाभी है तो भावना का भंडार है, मामी मौसी बुआ है तो स्नेह का सत्कार है, स्त्री यदि काकी है तो कर्तव्य की साधना है, स्त्री अगर मित्र है तो सुख की सतत संभावना है। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने एक्सपेरिमेंट्स करोगे उतने ही बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। पानी के कितने नाम, पानी आकाश से गिरे तो बारिश, आकाश की ओर उठे तो भाप, अगर जम कर गिरे तो ओले, अगर गिर कर जमे तो बर्फ, फूल पर हो तो ओस, फूल से निकले तो इत्र, जमा हो जाए तो झील, बहने लगे तो नदी, सीमाओं में रहे तो जीवन, सीमाएं तोड़ दे तो प्रलय, आंखों से निकले तो आंसू, शरीर से निकले तो पसीना, और हरि के चरणों को छू कर निकले तो चढ़ना अमृत। बस अगले मोड़ सुकून होगा, चल जिंदगी थोड़ा और चलें, बस यही कहकर हमें अपने आप को साधना है। जहां कमरों में बंद हो जाती हैं जिंदगियां, लोग उसे बड़ा शहर कहते हैं। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। बात कोई नहीं मानता है, बात का बुरा मान जाते हैं लोग। जिंदगी में हमेशा ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जिनको सिर्फ चाहा जा सकता है, पाया नहीं, क्योंकि वो किसी और की किस्मत में होते हैं। वक्त, ख्वाहिशें और सपने हाथ में बंधी घड़ी की तरह होते हैं, जिसे हम उतार कर रख भी दें तो भी उनका चलना नहीं रुकता। सोच कैसी है, ईमान कैसा है, लफ्ज बता देते हैं इंसान कैसा है। तुम्हारी अनुपस्थिति में पिता गर्व से करते हैं तुम्हारी तारीफ, और माँ तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना। वो साथ ना होकर भी रहते हैं साथ, तुम्हारे सपने को तुम्हारे माँ बाप भी जीते हैं। हर पल उन्हें यकीन है कि तुम एक दिन सब ठीक कर दोगे। सुनो, बस इस उम्मीद को मत टूटने देना। ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की है जिंदगी, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर सब छोड़ दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। इस शब्द में कोई मात्रा नहीं है, फिर भी अलग अलग मात्रा में सबके पास है।
लुटा दिए थे कभी जो आज खजाने में ढूंढते हैं, नए जमाने के कुछ दिन पुराने ढूंढते हैं। कभी तानों में कटेगी कभी तारीफों में, ये जिंदगी है यारों पल पल घटेगी। पाने को कुछ नहीं ले जाने को कुछ नहीं, फिर भी क्यों चिंता करते हो, इससे सिर्फ खूबसूरती घटेगी। ये जिंदगी है यारों पल पल घटेगी। बार बार रफू करता रहता हूँ जिंदगी की जेब, कम वक्त फिर भी निकल जाते हैं खुशियों के कुछ लम्हे। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। और एक गहरी बात, अतीत स्वयं को स्वयं ही दोहराएगा, सब किया कराया अंत में आपको जरूर याद आएगा। जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलाना चाहिए। और कड़वा है मगर सच है कि इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती हैं। और एक दिल छू लेने वाली बात कि शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। कितनी अजीब है ना, लेकिन ये सच है कि किसी के साथ हम वक्त को भूल जाते हैं और कोई वक्त के साथ हमें ही भूल जाता है। और इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि उदास होते हो तो दूसरों की वजह से, उत्तेजित होते हो तो दूसरों की वजह से, आकांक्षा है तो दूसरों की और डर है तो दूसरों से। सब कुछ दूसरों का ही है तो आपका अपना क्या है, इस बात को सोचिएगा जरूर। जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। बातों से ज्यादा बर्ताव चुभता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। और एक आकर्षक बात कि एक दिन तुम्हारे कर्म ही तुमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन तुम हैरान मत हो जाना। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम व्यवहार कैसा करते हैं। और किसी व्यक्ति ने एक दिल छू जाने वाली बात कही है कि अब क्यों लगती हैं मुझे ठोकरें पापा, अब तो मैं चप्पल भी सीधा पहनता हूं। मन वो है जहां असल दैत्य निवास करते हैं। आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े, किंतु कितना भी ऊंचा उठे मनुष्यता के स्तर से ना गिरे, अपने धरातल को ना छोड़े और अंतर्यामी से मुंह ना मोड़े। और कलयुग में एक दिल छू जाने वाली बात कि यहां धन की भूख नहीं, भाईचारा निभाने की प्यास है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हरा उतना ही रखो जितना वो खुद खरा हो। वक्त कहाँ है किसी के पास जब तक कोई मतलब ना हो किसी के पास। यूं ना छोड़ जिंदगी की किताब को खुला, बेवक्त की हवा ना जाने कौन सा पन्ना पलट दे। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। और एक शानदार बात कि कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। जिसे हम जवाब नहीं देते उसे रब जवाब देता है, और जब रब जवाब देता है तो वो लाजवाब देता है। किसी के साथ धोखाबाजी करके खुश मत होना। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं सीधे रूह पर लगता है। मुझे सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि मैं अक्सर वो सब नहीं कर पाता हूँ जो अंदर ही अंदर सहता रहता हूँ। शांत रहना सीखो, आपका गुस्सा किसी और की जीत है। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं। और अपने जिंदगी में चलते चलते मैंने एक चीज आजमाया कि अचानक चलते चलते रुक गया तो क्या देखा मैंने कि मेरे चलने से तो कई रिश्ते चल रहे थे। अलग होना
अलग होने से पहले ही शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी थी दोस्ती अपनी, पर अधूरी रह गई, इतना निभाने के बाद भी दूरी रह गई। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। और इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप भी जानते होंगे कि बस चुप ही रहना है अब जिंदगी में, क्योंकि ज़्यादा बोलो तो लोग बात करना भी बंद कर देते हैं। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज़्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है, खासकर तब जब चाहत आपको खुद ठुकरा दे। जो मिल गया उसी में एडजस्ट कर लो। बेहतर से बेहतर की चाह अक्सर आपको बर्बाद कर देती है। मोहब्बत कभी झूठी नहीं होती, झूठे तो कसमें, वादे और लोग होते हैं। जो आपके सामने दूसरों की निंदा करते हैं वो दूसरों के सामने आपकी भी निंदा जरूर करेंगे। रुकता नहीं तमाशा, रहता खेल जारी है, उस पे कमाल ये है कि दिखता नहीं मदारी है। आज मैं महाकालेश्वर गया था, मैंने शिवजी से तुमको मांगा। वैसे तो मैं नास्तिक कहता हूँ खुद को, लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है तो सबसे बड़ा आस्तिक हो जाता हूँ। माँ ने बहुत हंस के टाल दी वो बातें जिन बातों पर बर्तन बंट जाते थे। गलत व्यक्ति को कितना भी मीठा बोलो, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बन आपके लिए जरूर काम आएगा। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। और एक दिल छू जाने वाली बात कि आंखें अक्सर वही लोग खोल जाते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और दोस्तों, कुछ खूबसूरत पंक्तियां जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमें हंसते मुखड़े 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। यहाँ सुख से 100 गुनी पीड़ा देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी। 2 एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू हैं करोड़ों आंखों में। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ ना आया। हमने देखे महल रे कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीरें देखी। हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे यही तत्व है अमृतत्व। जो लोग षड्यंत्र करते रहते हैं एक दिन वो खुद षड्यंत्र का शिकार बन जाते हैं। कोशिश करना कि कोई तुम्हें रोता हुआ ना देखे और ना ही उदास, क्योंकि ये वो क्षण होते हैं जब आप सामने वाले की नज़र में पहले कमज़ोर बनते हैं और फिर तमाशा। और आज के इस कलयुग को देखते हुए एक खूबसूरत बात कि यदि डिग्री संस्कार भुला दे तो अनपढ़ रहना ही उचित है। और किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए क्या खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं कि अगर आप समय हो तो मेरे पास घड़ी नहीं है, अगर आप कलम हो तो मेरे पास कागज़ नहीं है, अगर आप सवाल हो तो मेरे पास जवाब नहीं है, अगर आप धड़कन हो तो माफ़ करना मेरे सीने में दिल नहीं है। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी प्राथमिकता ना बनने दें जो आपको विकल्प समझता है। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं समझने वाले मिल जाते हैं। और महिलाओं के 16 श्रृंगार में सबसे पहला श्रृंगार उनका स्वाभिमान होता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। सबसे संक्षिप्त उत्तर है करके दिखाना। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि चतुर युग चल रहा है, इसलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना किसी स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना भी आवश्यक हो जाता है। वो लोग जिंदगी में बहुत खास होते हैं जो बिना रिश्ते के भी रिश्ता निभाते हैं। यदि आपको संपत्ति चाहिए
तो रिस्क लीजिए। यदि आपको ज्ञान चाहिए तो बुक्स पढ़िए। यदि आपको स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो एक्सरसाइज कीजिए। यदि आपको शांति चाहिए तो प्रकृति में घूमिए। यदि आपके पास योग्यता है तो स्मार्ट वर्क कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो, तमन्नाओं से होते नहीं फैसले मुकद्दर के। कोशिशें लाख सही, मगर तकदीर भी एक चीज है। प्रेम गणित के सवाल सा होता है, किसी को समझ नहीं आता तो किसी से हल तक नहीं होता। दूध हो या चाय हो, कैरियर हो या दोस्ती हो, जब तक तपता नहीं है तब तक निखरता नहीं है। लफ्ज़ों का इस्तेमाल हिफाजत से कीजिए, ये आपके परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। और अपनों से हारे हुए एक शख्स ने कहा है कि तेरी हर बात का जवाब यही है, हाँ मैं गलत हूँ और तू ही सही है। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, और जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी कोई म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकें। जिंदगी तो एक रेडियो है जिसमें जो भी आ रहा है उसी का मनोरंजन करें। सृष्टि का नियम है, जो बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या मोहब्बत। और कितनी खूबसूरत बात है कि इसे यदि हर कोई समझ ले तो उनकी जिंदगी स्वर्ग ही बन जाएगी। कि दरवाजा कहता है कि अतिथि का स्वागत करो, घड़ी कहती है कि काल के चक्र को पहचानो, खिड़की कहती है दूरदृष्टि रखो, दुनिया का भाव रखो, मंदिर कहता है पवित्रता रखो, नाम स्मरण करो, छत कहता है उच्च विचार रखो, ऊंची आकांक्षा रखो, परंतु जमीन कहती है पैर सिर्फ मुझ पर ही रहने देना। जो जितना दौड़ता है वह उतना ही सफल होता है। जिंदगी में कभी प्यार करने का मन हो तो अपने दुख से प्यार करना, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है जिसे जितना चाहोगे उसे उतना ही दूर पाओगे। कितने अजीब होते हैं लोग कि गलती करने पर भी माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। और माँ के ऊपर कुछ खूबसूरत पंक्तियाँ हैं जिसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि माँ जीवित रहती है बेटियों के अंतर मन में, चेतन और अवचेतन में, उनके भावों और कल्पनाओं में। माँ दिखती है बेटियों की रसोई में, थाली और प्लेट में, आंगन और घर की दहलीज में। माँ चिरायु होती है, वो जिंदा रहती है, हर बेटी में साथ चलती है। माँ आजन्म चिरकाल तक बेटियों के अनंत सफ़र में। व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है, जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर मन को छू लेती है। और एक शानदार बात, जिसे आप जितनी जल्दी समझ लें आपके लिए उतना ही बेहतर होगा कि उन्हें ना समझाएं जो समझना ही नहीं चाहते। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, बेमतलब की बातें जिससे हो वही खास होता है। बिना झुके खाली होना करीब करीब नामुमकिन है, और अगर अहंकार से मुक्त होना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। बाप थका हुआ हो फिर भी नहीं भूलता था खिलौना लाना, वही बेटा कई दिन से टूटे चश्मे की मरम्मत कराना भूल जाता है। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं बढ़ाता किसी का हौसला। वक्त खराब हो तो लोग फासला बढ़ाते हैं। लम्हों को जीने के लिए मन करे, सह लिया जो सहना था, अब जीना है सबको नजरअंदाज करके। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है तो संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। और एक गहरी बात अगर समझ में आ जाए तो एक बार मुस्कुरा देना कि प्रेम से बड़ा भला कौन सा व्रत है। पाने से कठिन प्राप्त को बचाना है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। वक्त जैसे बनो,
जो कदर ना करे उसे दोबारा मिलो ही मत। मेहनत करने से ही मंजिल मिलेगी, सोते हुए ख्याली सपने देखने से नहीं। उठिए और सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। दो मुंह वाले बड़े खतरनाक होते हैं, सांप भी और इंसान भी। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास ही नहीं है कि वह ऐसा करके खुद को कितना नीचे गिरा रहे हैं। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद भी सवेरा होता है। बेटी कुछ भी मांगे तो बिना मांगे सोचकर ला कर दे देना, क्योंकि शादी के बाद आप कुछ भी दोगे तो उसके शब्द यही होंगे, पापा इसकी क्या जरूरत थी। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी खुद की ही जीभ काट लेते हैं। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। यकीन मानिए, खालीपन बहुत भारी होता है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। उम्र तो बस माँ की कोख में ही बढ़ती है, बाकी जिंदगी में तो बस उम्र घटती है। दिल में ये वहम मत पाल लेना जनाब कि आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जितना भी सही किया सब गलत लोगों के लिए ही किया। यह आपको जिंदगी में कभी ना कभी जरूर समझ में आ जाएगा। पागल होना भी जरूरी है जिंदगी में, समझदार भला कहाँ खुलकर हंसा करते हैं। कौन कहता है मोहब्बत बर्बाद करती है, निभाने वाला यदि मिल जाए तो दुनिया याद करती है। मेरे माँ पिताजी की दुआएं भी शामिल हैं इसमें, वरना घर सिर्फ मेरी कमाई से नहीं चलता। और यदि इस संसार की हकीकत को समझना है तो कुछ लाइनें जरा ध्यान से समझिएगा कि पैसा देकर कैद होने का स्थान जिसे हम सिनेमा कहते हैं, बिना पैसे का हॉस्टल जिसे हम जेल कहते हैं, बहू के पीछे छोड़ा गया बिना पैसे का जासूस जिसे हम सास कहते हैं, वजन कम करने की सबसे सस्ती दवा जिसे हम चिंता कहते हैं, बिना पासपोर्ट के पृथ्वी से दूर जाने की छूट, मृत्यु, बिना वेतन का चौकीदार, ताला, देहात की अलार्म घड़ी, मुर्गा, वकील का कमाऊ बेटा, झगड़ा, जादुई आंख, चश्मा, बिना पैसे की फिल्म, स्वप्न, रोगियों का संग्रहालय, हॉस्पिटल, दुनिया का आखिरी स्टेशन, शमशान, किसी से मुलाकात ना करने वाला व्यवस्थापक, ईश्वर, कलयुग का अमृत, चाय और कॉफी, अक्ल का ठेकेदार, विद्वान, रात का शरीफ व्यापारी, चोर, एक महान धर्मशाला, विश्व। जिंदगी में टेंशन ऐसे पीछे पड़ी है जैसे उसका पहला प्यार मैं ही हूं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, अक्सर वही लोग मंजिल पर पहुंचते हैं। और इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा कि जो जिंदगी शेष बची है उसे विशेष बनाइए। बाद में तो अवशेष ही होना है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कर्म करते रहो। जिम्मेदारियां भी गुरुत्वाकर्षण की तरह हैं। उम्र, भार, हाव भाव कुछ भी नहीं देखती, बस खींच लेती है अपनी तरफ। और एक गहरी बात कि कभी कभी आपको दिशा बदलने की जरूरत होती है। धैर्य हमेशा सर्वोत्तम तरीका नहीं होता। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गंवा दिया। शौक ही नहीं रहा अब कि मैं खुद को साबित करूं। अब तो आप जैसा समझो बस वैसा वही हूं मैं। राह की धूप मेरे काम ना आई, छांव होती तो कहीं सो गया होता, यही सोचता रह गया जिंदगी भर। स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लें
तो वो प्रेरणा बन जाती है। रुद्राक्ष हो या इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जो था अच्छा था, जो है बेहतर है, जो मिलेगा बेहतरीन मिलेगा, यही सोच आपको हमेशा उम्र भर आगे बढ़ाती रहेगी। जीवन बड़ा अजीब होता है। कई बार उसकी परतों से हम जिस रंग को खोजते हैं वो तो नहीं निकलता, पर कोई ना कोई ऐसा रंग जरूर आ जाता है जो उससे भी अधिक खूबसूरत होता है। जो बर्दाश्त ना कर सके वो दोस्त कैसा, और जो समझ ना पाए वो रिश्ता कैसा। हसरत के धागे जोड़कर हम ओढ़नी बुनते रहे, बिरहा की हिचकी में भी शहनाई सुनते रहे। कोई लुफ्त उठा रहा है सफर का, कोई मंजिल पाकर भी परेशान ही रहता है। और किसी ने एक बेहद ही खूबसूरत बात कही है कि बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। और इश्क में हारे किसी शायर ने कहा है कि जितना लिखा गया है तुझे ए इश्क, सोचता हूं उतना निभाया क्यों नहीं गया। ये कैसी कश्मकश है जिंदगी में, किसी को ढूंढते हैं हम हर एक किसी में। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ किया करो, मोहब्बत होगी तो मिल जाएंगे, बला होगी तो टल जाएंगे। एक दिन पाने की विफलता और ना पाने का दुख दोनों अर्थहीन हो जाते हैं। और एक बेहद ही खूबसूरत बात कि स्त्री तो खुद ही डूब जाने को तैयार रहती है, बस शर्त यह है कि समंदर उसकी पसंद का हो। सिंदूर विवाह का गवाह जरूर हो सकता है, पर प्रेम का नहीं। पहुंचने से अधिक जरूरी है ठीक से यात्रा करना। मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। क्रांति जहां भी हुई है पहले मन में हुई है। खुशियां खूबसूरत जिस्मों के लिए होती हैं, जबकि गम खूबसूरत रूहों के लिए। कितना अजीब है ना, लेकिन सच यही है कि बेटियां बोकर मां उगाई जाती है, इसी उम्मीद पर कि एक दिन वो बेटे उगाएंगे। ऐसा लगता है जैसे इम्तिहान के लिए किसी ने जिंदगी को मेरा पता दे दिया है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। नदी में पानी मीठा रहता है क्योंकि वो देती रहती है। सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका रहता है। अपना जीवन भी वैसा ही है, देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे, रुके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। व्यक्ति में इतनी ताकत तो हमेशा होनी चाहिए कि वो अपने दुख, अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। डांट कर बच्चों को खुद अकेले में रोती है, वो माँ है साहब जो ऐसी ही होती है। जिंदा हूं तब तक तो हालचाल पूछ लिया करो, मरने के बाद हम भी आजाद, तुम भी आजाद। उम्र ने तलाशी ली तो जेब से लम्हे बरामद हुए। कुछ गम के थे, कुछ नम से थे, कुछ टूटे हुए, कुछ छूटे हुए, बस कुछ ही सही सलामत मिले जो बचपन के थे। किसी माँ ने एक दिल छू जाने वाली बात कही है कि जो मुझसे रोज परियों की कहानी सुन के सोते थे, अब उन बच्चों को मेरा बोलना भी अच्छा नहीं लगता। तेरे नाम पर लगा चंद्र बिंदु, अब समझ आ गया माँ। चंद्र सी तेरी गोदी में, बिंदु सा लेटा हुआ मैं बेटा माँ। अपने घर के बुजुर्गों की आंख कभी भींगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवारें बहुत कमजोर हो जाती हैं। बड़ी ही मुश्किल आ गई बंटवारे के किस्से में, जब माँ पिता ने पूछ लिया हम किसके हिस्से में। और मनुष्य की फितरत तो देखो, प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सुन रहा है, लेकिन निंदा करते हुए वो भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है कि भगवान देख रहा है, परंतु पाप करते ही ये भूल जाता है। दान करते समय समझता है भगवान सब में बसता है, लेकिन चोरी करते हुए ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए समझता है पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए ये भूल जाता है।
और फिर भी मनुष्य अपने आप को ही बुद्धिमान समझता है। मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश, बापू तो बोझ लगे, पत्थर लगे गणेश। बचे कहाँ अवशेष हैं दया धर्म ईमान, पत्थर के भगवान हैं पत्थर दिल इंसान। पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। फैला है पाखंड का अंधकार सब ओर, पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर। पहन मुखौटा धर्म का करते दिन भर पाप, भंडारे करते फिरें घर में भूखा बाप। मुझे नहीं आती उड़ती पतंगों सी चालाकियाँ, गले मिलकर गला काटूं वो मांझा नहीं हूं मैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसता है वो एक दिन इतिहास रचता है। आप जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत हमेशा डुप्लीकेट से ज़्यादा होती है। स्कूल छूट जाते हैं साहब, लेकिन परीक्षाएं जीवन में कभी खत्म नहीं होती। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान दे सकता है, इंसान नहीं। मुझको पसंद करते हैं बस चंद ही लोग, सबकी अच्छाई पसंद हो ये ज़रूरी तो नहीं। संयम एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। और एक बेहद ही खूबसूरत बात कि चलो जिंदगी को जिंदा दिली से जीने का एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। रोज कुछ अच्छा याद रखते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। कभी कभी जीवन के बुरे हादसे हमें सही रास्ते पर ले आते हैं। अहम और वहम इंसान को अपनों से अलग कर देता है। अहम सच सुनने नहीं देता और वहम सच देखने नहीं देता। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू तो वो कर सकता है जो किसी ने भी सोचा नहीं। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, वक्त गवाही खुद दे देगा। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे एक पीछे, लेकिन ना कभी आगे वाले को अभिमान होता है और ना ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। रिश्ते एहसास के होते हैं, अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास नहीं हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। और जाते जाते एक बेहद ही खूबसूरत बात कि लोग तो दीवाने हैं बनावट के साहब, हम कहाँ जाएं भला अपनी सादगी लेकर। और एक और दिल से, तलाश तो सिर्फ सुकून की है, रिश्ते का नाम चाहे कुछ भी हो। और जाते जाते ये वाला मेरी तरफ से कि यूं ही नहीं होती जनाजों में भीड़ साहब, हर शख्स बहुत याद आता है चले जाने के बाद। और ये वाला एक दिल की गहराइयों से कि कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी रहते हैं। और जाते जाते ये वाला आप सभी लोगों के लिए कि जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज़ हमेशा सिक्के ही करते हैं, वरना आपने कभी नोटों को बजते हुए नहीं देखा होगा।